मैं हूं आपका अपना बट साहब और मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन देने आया हूं वर्क परमिट वीज़ा पोलैंड के हवाले से। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या माशी हालात चल रहे हैं और इसमें हर कोई चाहता है कि वो बेहतर से बेहतर ज़िंदगी अपनी कंटिन्यू करे, चाहे वो पाकिस्तान में करे या किसी बाहर के मुल्क में करे। और इसीलिए ख़ास तौर पर आजकल देखा जा रहा है कि बहुत सारे नौजवान हमारे पाकिस्तान से बाहर जाने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं ताकि वो वहाँ पर अपना एक अच्छा रोज़गार कमा सकें और अपने फैमिलीज़ को पाकिस्तान में सपोर्ट कर सकें। तो दोस्तों, पोलैंड के हवाले से आज मैं कुछ आपको मालूमात दूंगा, जिसमें हम शुरुआत करेंगे हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन से। पोलैंड एक्सपोर्ट्स वर्क अपॉर्चुनिटी फॉर स्किल्ड वर्कर्स एंड वर्क अपॉर्चुनिटीज़ फॉर नॉन स्किल्ड वर्कर्स, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और जॉब सर्चिंग वेबसाइट्स के हवाले से। तो वीडियो को मज़ीद जानने के लिए आप देखते रहिए अपने बट साहब की इस खुसूसी वीडियो को, जिसमें वो पोलैंड के हवाले से आपको आगाही फराम करेंगे। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। ये एक नया चैनल बनाया गया है और पुराने चैनल में ईमेल के कुछ मामलात की वजह से वो चैनल एक्सेस नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से एक नया चैनल बनाया गया है। तो मेरे दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे पोलैंड की बेसिक इन्फॉर्मेशन के हवाले से, और जिसमें हम आपको बताएंगे पोलैंड की पॉपुलेशन के हवाले से भी बताएंगे और पोलैंड के हवाले से मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन होगी वो बताएंगे। पोलैंड में आप जाने से पहले एक चीज़ को जान लें कि पोलैंड के अंदर आपकी जो लाइफस्टाइल होता है वो और तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ के जैसा ही होता है। इसमें कोई ख़ासा फ़र्क नहीं होता, बिकॉज़ पूरी 27 ममालिक जो भी हैं, शेंजन कंट्रीज़ हमारी होती हैं, उनमें जो पॉलिसीज़ हैं सिर्फ उनका डिफरेंसेस है तमाम तर मुल्क के अंदर, लेकिन जो लाइफस्टाइल है, रहन सहन का तरीका, कुछ ऐसे मामलात हैं जो तमाम 27 मुल्कों के अंदर फॉलो किए जाते हैं, जिसमें मोरलेस उनकी एक्टिविटीज़ भी तकरीबन सेम होती हैं। तो ये चीज़ें आपको बेशक मालूम होनी चाहिए। अगर आपका इंशाल्लाह वीज़ा लग जाता है आपके वर्क परमिट के हवाले से, तो कहीं ना कहीं आपको ये सवालात किए जा सकते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन से हम स्टार्ट करेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको मालूम होना चाहिए कि पोलैंड की टोटल पॉपुलेशन 38 मिलियन है। नंबर 2, पोलैंड 7वां मुल्क है अपने इस बरे सगीर का और 7वां बड़ा मुल्क है। और पोलैंड का जो कैपिटल है वर्सा है विद 2 मिलियन रेजिडेंट्स, जिसमें तकरीबन 2 मिलियन अफराद रिहाइश पजीर हैं। पोलैंड के एक्सपोर्ट्स के हवाले से मैं आपको बताऊंगा। पोलैंड के एक्सपोर्ट्स से खासा आपका कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, लेकिन कहते हैं कि आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए जिस मुल्क में आप जा रहे हैं, ताकि आप अपने शोबे के हवाले से देख सकें कि आप किस शोबे में जाना चाह रहे हैं। जैसे पोलैंड के एक्सपोर्ट हमारे 2021 के आज़ाद-ओ-शुमार के बिना पर बताए गए हैं कि आयरन और स्टील में इन्होंने 7.39 बिलियन की जो वैल्यू है वो बनाई है। मिनरल फ्यूल ऑयल डिस्टिलेशन प्रोडक्ट्स में भी ये एक्सपोर्ट करते हैं। मीट एंड एडिबल मीट ऑफल और रबर्स में ये ख़ास तौर पर एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। वर्क अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्किल्ड वर्कर्स, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्क अपॉर्चुनिटीज़ में स्किल्ड वर्कर्स जो होते हैं वो बआसानी वीज़ा हासिल कर सकते हैं वर्क परमिट में, जिसमें IT स्पेशलिस्ट, डॉक्टर एंड नर्सेस, HR स्पेशलिस्ट और इंजीनियर्स हैं। डॉक्टर और नर्सेस और IT स्पेशलिस्ट की ख़ास तौर पर पोलैंड के अंदर बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लास्ट कोविड की वजह से जितने भी हमारे वहाँ पर लोग थे, जो ममालिक से लोग आए हुए थे, वो तमाम तर अपने मुल्कों में वापस जा चुके हैं। और अभी अपकमिंग कोविड की जो ख़तरनाक सूरत हाल के बारे में बताया जाता है कि हो सकता है कि कोविड दोबारा से आ जाए, तो उसके पेश नज़र बहुत सारे लोग वापस अपने मुल्कों में नहीं जाना चाह रहे जहाँ पर वो काम करते थे।
तो दोस्तों आप कुछ चीज़ों का ख़्याल कीजिएगा कि पोलैंड या किसी भी यूरोपियन कंट्री का, जिसमें ख़ास तौर पर माल्टा, रोमानिया, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर वर्क परमिट वीज़ा बहुत आसानी से मिल सकता है। लेकिन उस सूरत में मिल सकता है अगर आप हिम्मत ना हारें। हिम्मत अगर हार गए आप तो जो आप सोच रहे हैं अपने मुस्तकबिल के बारे में, वो शायद आपका ख्वाब पूरा ना हो सके। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आप किसी भी मुल्क में जाते हैं, वहाँ पर आप वर्क परमिट लेकर, जैसे पोलैंड में अगर आप चले गए, आप 6 महीने तक, साल तक अपने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वहाँ पर काम कर सकते हैं। और अगर आपको उस जॉब की समझ नहीं आती है तो आप जॉब स्विच भी कर सकते हैं। ये आपके पास बिल्कुल ऑप्शन होता है, आप कोई बाउंड नहीं होते हैं किसी भी एम्प्लॉयर की तरफ से। ये पॉलिसी में आता है कि आप 6 महीने या साल बाद अपने एम्प्लॉयर को चेंज कर सकते हैं अगर आपको कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है, बशर्ते है कि जो भी आपका नया एम्प्लॉयर होगा वो आपका वीज़ा एक्सटेंड करेगा। और दोस्तों ये भी बताता चलूँ कि 2 साल तक का मिनिमम वर्क परमिट वीज़ा आपको मिल सकता है, और जो कि बाद में एक्सटेंड हो सकता है। और उसके बाद आप वर्क परमिट वीज़ा लेने के बाद आप किसी भी एम्प्लॉयर के साथ आप काम कर सकते हैं। डेफिनेटली ये कॉन्ट्रैक्ट बेस होती हैं तमाम तर एम्प्लॉयमेंट्स, और अगर आप 2 या 3 साल कम से कम भी वहाँ पर अपना मुकम्मल कर लेते हैं और उसके बाद आप अप्लाई करते हैं फॉर TRC, टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड, जो कि आपको बासानी मिल जाता है। टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड के अलावा आप जब आपको TRC मिल जाता है तो आप किसी भी दूसरे ममालिक में जा सकते हैं। जैसे आप जर्मनी जा सकते हैं, स्पेन जा सकते हैं, पुर्तगाल जा सकते हैं, और भी दूसरे ममालिक में आप बासानी ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको लाजमी मालूम होनी चाहिए। दोस्तों इस वक्त जो ख़ास ज़रूरत हमारे पास पोलैंड के अंदर मौजूद है वो वर्क अपॉर्चुनिटी फॉर नॉन स्किल्ड वर्कर्स हैं, जिसमें आप जो एजुकेशन होनी चाहिए आपकी वो कम से कम मैट्रिक होनी चाहिए, 10th क्लास, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना इंटरमीडिएट भी कर सकते हैं, इंटरमीडिएट में भी जा सकते हैं, बैचलर्स में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों मास्टर्स जिन्होंने किया होता है उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है वहाँ पर अप्लाई करना, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अगर कोई मास्टर्स या ग्रेजुएट हम हायर करते हैं तो उनको हमें काफ़ी हद तक ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी जो है वो देनी होगी। यहाँ पर ये लोग चाहते हैं कि कम से कम पे आउट के अंदर हमें हमारे एम्प्लॉयज़ मिलें। और नॉन स्किल्ड वर्कर्स जो हैं, ज़्यादातर जो ख़ास तौर पे ज़रूरत है वहाँ पर इस वक्त ड्राइवर्स, एग्रीकल्चर लेबर, वेयर हाउस वर्कर्स, लोडर्स, ट्रक ड्राइवर्स, पैकर, डिलीवरी बॉय, और बहुत सारे इस तरह के जो निचले तबके के शोबे हैं वहाँ पर आप काम कर सकते हैं। दोस्तों आप ये ना सोचिएगा कि वहाँ पर मैं काम करूँगा, छोटी जॉब है, मैं लेबर की जॉब करूँगा, मैं ट्रक ड्राइवर होऊंगा, मैं पैकर होऊंगा। आप इस तरह का बिल्कुल भी ना सोचें। इसमें आप ये देखें कि आपका मुस्तकबिल कितना जो है वो ग्रीन हो सकता है, मुस्तकबिल आपका कितना संवर सकता है। 700-800-900 यूरो की अगर आप नौकरी वहाँ पर करते हैं तो बहुत आसानी से आप पाकिस्तान में भी अपना गुजारा कर सकते हैं और बाहर मुल्क में भी अपना गुजारा कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये एक ऑप्शन देता चलूँ कि अगर आप वहाँ पर जाकर काम करते हैं किसी भी शोबे में, कम से कम आप टाइम दीजिए उनको 2 साल का। 2 साल में आप अपनी वहाँ पर ऐसी वर्थ बनाइए कि आप कहीं पर भी बासानी अप्लाई कर सकें। और दोस्तों मोस्टली जो हमारे लेबर तबका है या नॉन स्किल्ड वर्कर्स जो अप्लाई कर रहे हैं, मैं आपको ये बताता चलूँ कि वो एक प्लान के थ्रू अप्लाई करते हैं कि उनको एक अपॉर्चुनिटी के थ्रू, एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी, जैसे वर्क परमिट वीज़ा एक छोटी अपॉर्चुनिटी है फॉर नॉन स्किल्ड वर्कर्स। और ये जब आपको वीज़ा मिल जाता है, आप ये समझ लिए कि आपको पूरे शेंजन 27 कंट्रीज़ का वीज़ा मिल गया है। और डेफिनेटली आप 2 से 3 साल बाद आप किसी भी मुल्क के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। आप ये भी जहन में रखिएगा कि आपको पोलैंड के अंदर 5 साल तक क़याम करने पर वहाँ का PRC मिल जाता है, जो कि परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड होता है, और आपको पासपोर्ट इशू कर दिया जाता है। दोस्तों यूरोपियन मुल्क का पासपोर्ट एक वो पासपोर्ट है
जिसमें आप मुल्क के तमाम तर वेस्टर्न, ईस्टर्न और किसी भी ममालिक के अंदर आप बआसानी एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी मुल्क के अंदर आप बग़ैर वीज़ा के जा सकते हैं, और चाहे वो कनाडा हो, अमेरिका हो, चाहे वो और कोई भी ऐसी कंट्री हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी ऐसी कंट्री हो, वहाँ पर आप बआसानी जा सकते हैं। दोस्तों, रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो रिक्वायरमेंट में आपका सबसे पहले रेज्यूमे और सीवी, आप दोनों में से कोई भी एक बना लें, और सीवी बनाए तो ज़्यादा बेहतर है। उसको यूरोपियन स्टैंडर्ड के ऊपर ज़रूर बनाएगा, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा कि यूरोपियन स्टैंडर्ड के ऊपर आप किस तरह से एक रेज्यूमे और कवर लेटर बना सकते हैं। दोस्तों, सीवी और कवर लेटर ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी जगह पर। आप यूरोपियन कंट्रीज़ में कहीं पर भी अप्लाई करें तो ये दो चीज़ें बहुत अहम हैं। इनके बगैर अगर आप कहते हैं कि आप सीवी भेज देते हैं और कवर लेटर नहीं भेजते तो ये गलती मत कीजिएगा। आप सीवी और कवर लेटर दोनों को साथ भेजेंगे। रिक्वायरमेंट में आपके पास तीसरी चीज़ आ जाती है आपका पासपोर्ट। कोशिश कीजिएगा कि पासपोर्ट आपके पास बिल्कुल अप टू डेट हो, जैसे 5 साल से 10 साल तक वैलिडिटी के साथ आपके पास पासपोर्ट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और दूसरी लास्ट आपकी रिक्वायरमेंट में आ जाती है वाइट बैकग्राउंड के साथ आपकी 2 फ़ोटोज़। तो दोस्तों, ये हमारी बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तमाम तर चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं, और आप किसी भी फोरम के ऊपर जाकर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ वेबसाइट्स हैं, मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी लाजमी इसको अपडेट करूँगा। ये वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप इजीली जाकर अपने शोबे के मुतल्लिक आप जॉब को सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर देखिए, सुनिए, पढ़िए, अच्छी तरह समझिए, उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझिए, उनका पेरोल समझिए, पेरोल को कैलकुलेट करके समझिए कि मंथली आपको किस तरह से आप बेनिफिट ले सकते हैं तमाम तरह सैलरी के हवाले से। क्योंकि ये चीज़ जहन में रखिएगा कि तब जब आपको सैलरी मिलती है, जैसे आपकी 2000 यूरो सैलरी है, तो ये नहीं सोचिएगा कि आपको 2000 यूरो ही मिलेगा। आपको उसमें तकरीबन 1600 से 1700 यूरो मिलेगा, जिसमें आपकी टैक्स डिडक्शन होती है। अगर आप 25 साल से कम उम्र के हैं तो आपकी डिडक्शन नहीं होगी। 25 साल से ज़्यादा उम्र के हैं तो आपकी टैक्स डिडक्शन लाजमी इसमें की जा सकती है। ये वेबसाइट्स हैं, ये वेबसाइट्स के थ्रू आप किसी भी इन चारों में से किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाएं, अपनी एम्प्लॉयमेंट के हवाले से सर्चिंग स्टार्ट कीजिए। और दोस्तों, जो भी आप कंसल्टेंट के पास जाते हैं, एजेंसीज़ के पास जाते हैं, तो वो आपसे 10-12 लाख रुपए, 8 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। तो दोस्तों, कोशिश कीजिए कि आप ये काम खुद करें, ना कि किसी कंसल्टेंट से कराएं। कंसल्टेंट के पास बिल्कुल जॉब्स अवेलेबल होती हैं, लेकिन वो एक एग्रीमेंट के थ्रू आपको जॉब्स देते हैं, और उस एग्रीमेंट के बारे में भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी अगली वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, ये जो एम्प्लॉयमेंट है, ये फिर मैं आपको बता दूँ, 2 साल तक की एम्प्लॉयमेंट होती है, कम से कम 2 साल तक की एम्प्लॉयमेंट होती है ये। और आप इन वेबसाइट्स के थ्रू इसको एम्प्लॉयमेंट को सर्च कर सकते हैं। डेली बेसिस के ऊपर आप एटलीस्ट 5 जगहों पर अपना रेज्यूमे, सीवी या कवर लेटर आप फॉरवर्ड कीजिए, और उम्मीद रखिए कि आपको कहीं से जवाब ज़रूर मौसूल होगा। और उसके बाद हम आपको बताएंगे, इंटरव्यू की तैयारी के बारे में भी बताएंगे, और मज़ीद लाइफस्टाइल के बारे में भी बताएंगे। मैं इसी तरह का एक छोटा मोटा डॉक्यूमेंट बनाकर आपके सामने पेश करूंगा, ताकि आपको बआसानी समझ आ जाए कि बात किस हवाले से हो रही है और किस मुल्क के हवाले से हो रही है। वहाँ की बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, उसके एक्सपोर्ट्स के बारे में बताऊँगा, स्किल्ड नॉन स्किल्ड वर्कर्स के बारे में बताऊँगा, रिक्वायरमेंट्स और जॉब सर्चिंग वेबसाइट्स के बारे में बताऊँगा। इसके बाद मैं ज़रूर बात करूँगा रोमानिया की, फिर मैं बात करूँगा माल्टा की, फिर ऑस्ट्रिया, फिर पुर्तगाल। इस तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को इंशाल्लाह डेली बेसिस पर अब से अपडेट दिया करूँगा। मैं तमाम तर डिटेल्स को डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर रहा हूँ, जहाँ से आप अपने लिंक्स को यहाँ से कॉपी कीजिए। लिंक्स कॉपी करने के बाद आप सर्चिंग अपनी स्टार्ट कीजिए। किसी भी कंसल्टेंट के झांसे में नहीं आइए, खुद अप्लाई कीजिए, खुद फॉरवर्ड कीजिए, खुद रिप्लाई का वेट कीजिए। और अगर आपको किसी भी किस्म की मालूमात चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं।
मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आए। अगर मेरी कोई बात आपको पसंद नहीं आई या मैंने कोई बात गलत बताई है या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मैंने गलत बताई है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।